Vande Mataram, dear students. Today we have to start 8th part of the chapter How many squares. इस पार्ट में हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो 2 साइड्स बनाई हुई थी सूरज ने, फिर उसमें बोला था आसिफ को कि इसको ऐसा शेप बनाना है जिसका एरिया कितना होना चाहिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का। और हमने देखा था कि हम इस तरह से किस तरह से लाइन बनाएंगे और उसका हम उसको अलग अलग डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं, बट उसको हमें एक ही पता होना चाहिए था कि उसका एरिया कितना होना चाहिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का। ओके, उसी तरह से अब इस पोर्शन में भी दिया हुआ है कि दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ अ शेप। यहाँ पे जो दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक वन लाइन दी हुई है, ये कोई भी एक शेप की वन साइड है, ठीक है। कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस शेप को इस तरह से कंप्लीट करना है कि इसका एरिया कितना होना चाहिए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर हमने इसको इस तरह से किया तो इसका एरिया हो सकता है क्या 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का। हम पहले तो देखेंगे ट्रायंगल किया तो होता है क्या। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम ट्रायंगल करके देखते हैं। ये मैंने ज्वाइन किया और इस तरह से, ठीक है। तो देखिए फुल जो कवर होता है, पूरा स्क्वायर जो कवर होता है उसको हम काउंट करते हैं, और 2 हाफ हुए तो उसको 1 काउंट करते हैं, ठीक है। 2 ये फुल स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, और ये हाफ है और हाफ 1, और ये हाफ और ये हाफ 1। कितने हो गए 1 2 3 एंड 4 हो गया इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। उसने 1 ही साइड दी थी, हमने उसको 2 साइड बना के ये शेप को भी कंप्लीट किया, और उसका एरिया हमने जितना हमें बताया था उतना हमने बनाया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 साइड ऑफ अ शेप आर ड्रॉ हियर। यहाँ पे देखिए 2 साइड दी हुई है शेप की। कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड सो दैट इट्स एरिया इज लेस दैन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका एरिया, ये क्या हुआ 2 शेप दी है, हमने इसको कंप्लीट भी करना है, और उसका एरिया कितना होना चाहिए 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। देखिए अगर हमने यहाँ पे, मैं इस तरह से बना के देखती हूँ, ठीक है। सेम टू सेम नीचे बनाया हमने, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया हाफ हाफ हाफ, ये हाफ और ये हाफ, मतलब 2 हो गया। 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का इसका एरिया हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि इस तरह से शेप बनाना है कि इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से न ज्वाइन किए, इसके थोड़ा सा अगर ऊपर लेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लिया। इसको इमेजिन मत करो अभी, ठीक है। इसको इमेजिन आप नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे तो हम लोग हर टाइम क्या करते हैं कि जो ये पूरा स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर को हम काउंट करते हैं, फिर मोर देन हाफ स्क्वायर को हम काउंट करते हैं, बट लेस देन हाफ स्क्वायर को हम लोग काउंट करते हैं क्या, नो। तो ये दोनों भी लेस देन हाफ है, इसलिए हम इन दोनों को काउंट करेंगे क्या, नहीं, ओनली काउंट करेंगे इसको। तो ये इतना ही पोर्शन लिया हमने, तो इसका एरिया कितना हो गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से छोटा। तो यहाँ पे हमें शेप कौन सा बनाना है, इस तरह का नहीं, इस तरह का शेप बनाना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम करेंगे इरेज, और ये इस तरह से यहाँ पे शेप बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से छोटा एरिया। ओके, देन नेक्स्ट है हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का। चलो एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मल्टीप्लाई बाय 1 2, कितना है 10 2 ज़ा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया हमें इस रेक्टेंगल का दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। देखिए हमें टेक्स्ट बुक में इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, उसका एरिया हमें बताया था कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का उसका एरिया है, ठीक है। किसका, ये रेक्टेंगल का।
फिर अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है कि ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में इस तरह से स्ट्रेट लाइन निकालना है कि रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। तो जो ये रेक्टेंगल है वो किस में डिवाइड होना चाहिए, टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड होना चाहिए। इस तरह से लाइन बनानी है स्ट्रेट। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल बने हैं उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ बनाना है, ये वाले बॉर्डर से ये वाले बॉर्डर में हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, या फिर इधर से इधर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कहाँ है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में बनाओ, या ये वाले पॉइंट से वो वाले पॉइंट में बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से हमने बनाई स्ट्रेट लाइन, बन गए टू ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। अब इसका एरिया हमें ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से फाइंड करोगे, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हाफ और एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा 2 10 तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया है इसका आंसर ए ट्रायंगल का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल है उसको स्ट्रेट लाइन बना के टू सेम रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। तो किस तरह से हो सकता है रेक्टेंगल में डिवाइड, तो इसके जो सेंटर लाइन को क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। तो बन गया इस साइड का ये वाला एक रेक्टेंगल बन गया, और ये साइड का ये भी एक रेक्टेंगल बन गया टू रेक्टेंगल। हम इसको नाम देंगे ए बी सी डी ई और एफ। देखिए पहले ए सी डी ई ये बड़ा सा था, हमने उसको बीच में से लाइन बना के दो स्मॉल रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है। अब क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। अब हमें एक स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमें पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है कि स्मॉल जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये भी हाफ है उसके, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल उसके, तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बिग रेक्टेंगल लिख रही हूँ, खाली रेक्टेंगल लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि जो बड़ा सा रेक्टेंगल है उसका ही हमें ये हाफ पार्ट लेना है। तो 1/2 और उसका एरिया कितना है 20, तो 2 10 20, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ मतलब ट्रायंगल बनाया था, तो भी उसका एरिया कितना आता था 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमने रेक्टेंगल बनाया है उसका स्मॉल का एरिया भी कितना आया है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स। अब जो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है कि इस तरह से इसका एक रेक्टेंगल बनना चाहिए और इसमें 2 ट्रायंगल्स भी बनने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं। तो ये वाला क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है और 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं। अब इस साइड का जो पोर्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन बना देंगे, तो बन गए ये 2 ट्रायंगल बन गए और ये रेक्टेंगल बन गया। अब नीचे क्वेश्चन है हमारा, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द
रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो लास्ट टाइम किया वही। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं लिखना है आप इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि देंगे यहाँ पे बड़ा वाला ABC और T, ये हमने इस तरह से दिया। फिर स्मॉल वाला जो रेक्टेंगल है उसको नाम देंगे E और F, ये बीच वाली लाइन को दे दिया हमने E और F नाम। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो, वरना आपको समझ जाएंगे तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ। अब बिग रेक्टेंगल का एरिया कितना था, 20, तो 2 10 सा 20। तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल कितना हो गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं स्मॉल लिख रही हूँ। ठीक है, और ये रेक्टेंगल मतलब बड़ा वाला। तो इसका कितना आया, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना है, किसका, ट्रायंगल का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम तो स्मॉल बीच में से लाइन बनाई है यहाँ पे और 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड किया है, 2 सेम रेक्टेंगल तैयार हुए। फिर 2 स्मॉल रेक्टेंगल में हमने क्या, 1 स्मॉल रेक्टेंगल में ऐसे क्रॉस लाइन बनाई है और उसमें 2 ट्रायंगल बनाए। तो इसका जो एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा रेक्टेंगल का। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, और रेक्टेंगल के हाफ ही है ट्रायंगल, इसलिए हाफ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ, अब यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल रेक्टेंगल करके। बड़े वाले रेक्टेंगल के में ट्रायंगल बनाया है क्या हमने, नहीं, स्मॉल इसमें बनाया है। ठीक है, अब लिखेंगे हाफ, और इसका एरिया कितना है हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 10, तो इस पर हम लिखेंगे 10। तो 2 5 सा 10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से हमें सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप अपने रफ नोटबुक में सॉल्व करके देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।